क्या सच में डब्बा ने कभी भी अपने सास ससुर को कुछ भी बनाकर नहीं खिलाया है? डिनर में अंडे बनाए हैं तो उसके लिए इतना ड्रामा कर रही है इस बात का कि फर्स्ट टाइम बनाया है, पता नहीं कैसा लगेगा और कितना अच्छा लगेगा और क्या बोलेंगे वो लोग। पता नहीं वो खा भी पाएंगे या नहीं खा पाएंगे। कुछ और बाजार से भी नहीं मंगाया है, अगर मान लो कुछ ऊंच नीच होगी तो कैसे चलेगा। ऊपर से देखने में तो कितना अच्छा लगता है कि भाई एक बहू है जो अपने सास ससुर की चिंता कर रही है, उनसे डरती है, उनकी इज्जत करती है और उनके लिए वो सब कुछ बनाना चाहती है जो वो पसंद करें। देखकर सुनकर कितना अच्छा लगता है। ये एक आदर्श बहू है, बहुत बढ़िया है, अपने सास ससुर की इज्जत भी कर रही है, खाना बना रही है, सब कुछ कर रही है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि अब 2 साल होने को आए शादी को, क्या इस 2 साल में इसने अपने सास ससुर को आज तक कभी भी कुछ भी बनाकर नहीं खिलाया है? ये पहली बार एग्जाम में बैठ रही है क्या? और पहली बार सास ससुर के लिए क्यों? क्या जिंदगी में ही पहली बार बनाया है क्या? मतलब अगर 32-34 साल की औरत हो और वो इतने बीच में खाना बनाना ना जानती हो या कोई भी चीज़ अच्छी बनाना ना जानती हो, उसको डरने की जरूरत है? पता नहीं क्या होगा, फर्स्ट टाइम बनाया है और वो भी सीधे सीधे चला गया सास ससुर के सामने। तो ये सब चीज़ें अपने आप में सारी चीज़ उजागर करती है, सामने लाती है कि ये कितना अपने सास ससुर के लिए करती है, कितना जो है घर की चीज़ों में अपना ध्यान देती है और काम करती है, और रियल सेंस में उसको कितना मायने रखता है अपने सास ससुर के खुश रहना। और इतना ज़्यादा ड्रामा करके दिखा रही है, इतने नौटंकी कर रही है कि पता नहीं क्या हो गया। देखो 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 वो बैठे हुए हैं, तुम बाथरूम में थे, मैं डर गई, मैं कैसे जाऊं उनके सामने, वो खाना मांग रहे हैं, तुम भी नहीं हो और मैं तो यहीं छुपी रहूंगी, लेकिन वो आवाज़ दे रहे हैं। उसके बाद में कह रही नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, तुम जाओ, देखो जाके। वो माँ को आवाज़ लगा के उसे डर दिखा रहा है और कह रहा है चलो चलो चलो, नहीं सब ठीक है, तुम चलो। तो कितने बच्चों की तरह कह रही है कि पहले कैमरा बंद कर लो, कैमरा बंद कर लो। जैसे उसको इस बात का डर हो कि सास ससुर जो कहेंगे वो कैमरे में कैप्चर हो जाएगा और फिर सभी लोग मेरे को ही बोलेंगे। वाह, कितना ख्याल है इसको अपने सास ससुर का कि उनको चीज़ें अच्छी लगनी चाहिए, उनको बुरा ना लगे और वो कुछ बुरा ना बोल दें, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो मैं अपने व्यूअर से पूछता हूँ कैसा लगा उनको ये ड्रामा, एक आदर्श बहू वाला ड्रामा, एक छोटी नाजुक कम उम्र की लड़की का डर। देखिए इस ड्रामे में इसका जो को स्टार है यानी फनी, वो पूरा साथ देता है इस पूरे ड्रामे के अंदर। तो वही बहू है जो एक दिन पहले यानी कि पिछले व्लॉग में ये सारी बातें कर रही थी कि अभी हमें उनका ख्याल रखना पड़ेगा, सुबह उठना जब पड़ेगा, उनके खाने पीने का देखना पड़ेगा, उनको कोई चीज़ बुरी ना लगे, वो यहाँ पे कंफर्टेबल फील करें। और भाई कितना खुश होकर दिखा रहा है कि बिल्कुल नौछावर जाए वो अपनी वाइफ के ऊपर कि कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रही है, माँ बाप का कितना ज़्यादा ख्याल रख रही है और कह रहा है कि और क्या चाहिए ज़िंदगी में। जिसकी वाइफ ऐसी हो, जिसकी पत्नी ऐसी हो, तो उसको क्या दिक्कत है किसी और चीज़ की। ये अच्छा बनने का ड्रामा सिर्फ और सिर्फ पिछले व्लॉग में था, जो इस व्लॉग में ये स्क्रिप्ट के साथ दिखा रहे हैं। एक सच्चाई तो हमने आपके सामने रख दी, दूसरी सच्चाई भी आपके सामने रखते हैं जिससे पता चलेगा कि ये सिर्फ और सिर्फ कोरा ड्रामा है। अब देखिए व्लॉग की स्टार्टिंग में देखिए बोल रही है कि वो सुबह उठ गई है और फिर वहाँ पे ध्यान बटाने के लिए वो चिया सीड साइकिल की बात करती है और अपने व्यूअर से पूछती है कि भाई दोनों में से कौन सा पहले खाना चाहिए, आप लोग बताइए। अरे जहाँ से तुमने इंस्टाग्राम स्टोरी देखी थी, जहाँ से तुमने यूट्यूब पे ये वाले जो वीडियो देखी थी, वहाँ देख लो ना, और नहीं तो गूगल करके देख लो कि कौन सी चीज़ क्या करनी है। ये क्या हर एक में जो है दर्शकों से पूछना शुरू कर देते हो? क्योंकि बेसिकली क्या है, वो यहाँ पर ध्यान बटाना चाहती थी एक मेन चीज़ से, एक इम्पॉर्टेंट बात से। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस आदर्श बहू ने आज भी सुबह उठकर कोई नाश्ता वास्ता नहीं बनाया है, कोई चिंता नहीं करी है इस बात की कि सास ससुर को क्या नाश्ता देना है मॉर्निंग में। भाई वो तो नमाजी आदमी है, वो तो सुबह उठेंगे और जो सुबह उठ जाते हैं। तो महारानी उठी है पूरे अपने टाइम से, और कब उठी है? जबकि पूरा नाश्ता वास्ता सब कुछ करा दिया, जो रुखसाना बाजी आई हैं उन्होंने करा दिया। ऐसा हो सकता है कि रुखसाना बाजी से पूछा जाए कि रुखसाना बाजी आपने नाश्ता कर लिया, और वो ये कि हाँ मैंने तो कर लिया लेकिन किसी को कराया नहीं है। इज़ इट पॉसिबल? भाई समझने की कोशिश करो, वो उसकी आदत है, सुबह सुबह उनको नाश्ता देना, खाना बना के देना, ये उसकी आदत है। तो उसने पहले ही उनको नाश्ता बना कर दे दिया है, खुद भी खा लिया और बाकी सबको भी खिला दिया है। ये सो कॉल्ड आदर्श बहू बिल्कुल अभी उठकर आ रही हैं क्योंकि इनका मुंह पूरा का पूरा स्वेल किया हुआ है, सूजा हुआ है, और आते ही अपने जो मॉर्निंग का रिचुअल है ना वो करने का ड्रामा कर रही है कि मैं सीड लूँ या फिर जो है चिया सीड्स लेना चाहिए मुझे। तो कोरा आदर्श बहू का ये ड्रामा है। इसने कोई नाश्ता नहीं बनाया, कोई उनका ख्याल नहीं किया, कोई टाइम से नहीं उठी है ये।
हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, लेकिन एक ही व्लॉग पहले जब दूसरों को टीचिंग दे रही है, दूसरों को शिक्षा दे रही है, सबको अच्छी अच्छी नसीहतें दे रही है कि ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, और ख़ुद वो फॉलो नहीं करती, तो फिर तो बात करनी ही पड़ेगी ना। और कुल मिला के ये है कि अच्छी बहू का वो नाटक करके दिखाना चाहती है जिससे कि उसके व्यूज़ बढ़ें। और जो इतने दिन से इसकी जो ट्रोलिंग हो रही है कि सास ससुर के लिए कुछ नहीं करती है, उनकी कोई इज्जत नहीं करती, उनके लिए कुछ काम नहीं करती, उस सबको चेंज करने के लिए ये सब कर रही है। और ये तो देखिए आदर्श बहू की एक और बात नोट करिए, अब ये तीसरी बात मैं नोट करा रहा हूँ। पिछले व्लॉग में अभी सास ससुर को आए हुए चंद दिन ही हुए हैं, 2-4 दिन ही हुए हैं, अभी से वो इस बात की बात करने लगी है, पक्का करने लगी है कि सास ससुर जाएंगे कब। अब ये बात वो सीधे सीधे ना करके वो घुमा फिरा के बात कर रही है कि भाई हम सनी हम जो वापस कब जाएंगे, और वहाँ पर जाके हमें ना अभी बहुत सारा काम कराना है, किचन बड़ी करवानी है, बीच की दीवार निकालवानी है। अब आप ही बताइए, इसे आए हुए 3 दिन हुए, 4 दिन हुए हैं, इसे तब ख्याल नहीं आया वहाँ पे कि कौन सी दीवार निकलेगी, कौन सी किचन बड़ी होगी, एक बार भी ख्याल नहीं आया। वहाँ 8-10 दिन रह कर आई है ये, और यहाँ आते ही अचानक ही इसको ये ख्याल आ गया कि मौधा में क्या क्या काम कराना है। ये फर्स्ट टाइम आप सुन रहे होंगे कब जबकि इसने ये कहा हो कि मौधा जाना है। ना 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 ना, इस भुलावे मत रहना कि वास्तव में जाने के लिए बात कर रही है कि वहाँ पे जाना है। वो साफ साफ ये बात करना चाह रही है कि सास ससुर जाएंगे कब। अब सनी को तो थोड़ा अच्छा लग रहा है कि भी उसके माँ बाप यहाँ पर आ गए हैं तो उसको डेफिनेटली अच्छा लगेगा। उसने साफ साफ मना कर दिया, नहीं नहीं नहीं, अब हम मौधा जाने वाले नहीं हैं। ये थी आदर्श बहू की तीसरी बात। और एक बात बड़ा अजीब लगती है, इसको आए हुए यहाँ पे 3 से 4 दिन हो गए, इसके दोनों बहन भाई जो है यहाँ पर आ रहे हैं मिलने के लिए, पर माता जी जो हैं, अम्मी जो हैं, वो राजमाता जो हैं, उनको आने का आज तक अभी तक वक्त नहीं मिला। सास ससुर यहाँ पर हैं तो सास के साथ बैठ के 2-4 बातें बना सकती है, कुछ मौधा की अपनी यादें ताज़ा कर सकती है, कुछ मौधा के समाचार ले सकती है। जिस ठंडे तरीके से इसने स्वागत किया था उनके आने का, उस ठंडे तरीके से ही सब कुछ चल रहा है अभी भी। और सो कॉल्ड इस डब्बा के पिता यानी कि जो आज की डेट में इसके पिता बन गए हैं, फादर बन गए हैं, वो कहाँ हैं? उन्हें अभी तक खबर नहीं मिली कि उसके सास ससुर आए। भाई ये सबसे पहला काम होता है, अगर भाई को ये पता लग जाए कि बहन के सास ससुर आए तो पहली फुर्सत में सबसे पहले उनको सलाम करने के लिए, उनके हालचाल लेने के लिए सबसे पहले आके खड़ा होता है। यही चीज़ आदमी को बड़ा बनाती है। तो अब कहाँ गए वो पिता, कहाँ गया वो फादर, कहाँ गए कि इन्होंने तो फादर का फर्ज निभाया है। अब वो फर्ज निभाने की बात वहीं ख़त्म होगी, स्टेज पे ख़त्म होगी, वोट मिल गए वो भी ख़त्म हो गई। और एक बात और नोट कीजिए, इस घर से तो इतने सारे पतीले भर भर के बिरयानी जाया करती थी स्टेज के ऊपर। आज वो छोटा सा बिरयानी का पतीला नहीं बन पा रहा, वो गोश्त का पतीला नहीं बन पा रहा कि जो सास ससुर की दावत कर सके या एक टाइम का खाना कर सके। ना नीचे वाली अम्मी से बन पा रहा है और ना जो सो कॉल्ड हमारी मैडम शेफ हैं। ये हो क्या गया इस फैमिली को? और यही वो चीज़ें हैं जो हम लोग हमेशा हाईलाइट करते रहे हैं कि इनके रिश्ते सिर्फ और सिर्फ कागज़ के हैं, दिखाने के हैं, ढकोसला है और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने के हैं। और जो इनके जो इतने व्यूअर्स हैं, इतने सब्सक्राइबर हैं, उन्हें समझ में अभी भी नहीं आ रहा है। लगता है उनमें दिमाग ही नहीं है ये सब समझने का, ये दिखा क्या रहे हैं और इसके पीछे का सच है क्या। और पता नहीं लगता भैया ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। वो जो वहाँ मौधा से इसकी अम्मी आई हैं, उन्होंने भी आने के बाद में एक भी सूट चेंज नहीं किया, उसी सूट में लगातार घूमे जा रही हैं। और घर के बाकी सब लोग भी ऐसा ही करते हैं। पता नहीं वो तो 5 वक्त की जो नमाज है भाई, 5 वक्त की नमाज की वजह से इस्लाम में ये होता है कि जो आदमी है वो इतना पाक रहता है, इतना साफ़ सुथरा रहता है कि कोई दिक्कत ही नहीं होती उसमें। और यहाँ पर ये है कि इनको नहाते हुए, कपड़ा बदलते हुए देखना मुश्किल होता है। क्या ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा का पूरा कुनबा, पूरा खानदान, पूरा लोग ऐसे के ऐसे ही हैं ये। और फनी के माँ बाप के सामने तो ये ऐसी वैसी बात ना करे, इस बात के डर से फनी इतनी चापलूसी कर रहा है कि बिल्कुल लेटा जा रहा है उसके सामने। इस गुलामी की भी हद है भाई, फूला नहीं समा रहा है और उसको चढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। उसको इतनी तारीफ कर रहा है, उसकी इतनी तारीफ कर रहा है, उसको इतना चढ़ा रहा है कि वो किसी भी तरीके से चढ़ाई में आ जाए और कोई भी ऐसी का बात ना करे जो कि गलत हो। शाम का खाना बनाने के लिए ये कभी अकेली बनाएगी ये, और कोई नहीं बनाएगा। और रुखसाना बाजी भी आराम से
बैठे खाएंगी और ये बनाएगी अकेले। वहां पर भी चापलूसी में ये कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ जो काम करा था, लेकिन मैं इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि अम्मी जो है देखकर ये बोलेंगी कि पूरा का पूरा गुलाम हो गया है। ये छुपी छुपी बातों को साफ दिखाता है कि ये आदमी जब ये किचन में खड़ी हो जाती है तो इसके साथ में आपने भी देखा होगा बराबर काम करता है। प्याज काटेगा और बाकी चीज़ें काटेगा, कभी मिक्सी चलाएगा, कभी कुछ करेगा, तो सारे काम जो है ना उसके साथ बैठ के वहाँ किचन में ऐसी औरतों की तरह करता है। वो खाना भी इसने अकेले नहीं बनाया, थोड़ी देर में इसने जो ना पिज़्ज़ा को नीचे से बुला लिया और उसने हेल्प कराई है। कोई दिखाया थोड़ा ना तुम्हें कि वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, बस बना रही है। एक प्याज काटी थी, एक प्याज काटी थी, उस प्याज काटने में आंखों से आंसू निकल आए और वो व्लॉग में देख के बता रही है भैया कितना काम कर रही है, कितना कष्ट झेल रही है। अब बताओ अपने सास ससुर के लिए इतना काम कर रही है कि उसकी आंखों में आंसू भी आ गए प्याज काटते काटते। कभी सोचा भी है कि आम औरत अपने घर में ये सब काम जो किस तरह से करती होगी, और उसको यही नहीं घर के और भी बहुत सारे काम करने पड़ते होंगे, उसके बाद में वो खाना बनाने आती है और बड़ी खुशी खुशी ये सब चीज़ें बनाती है, क्योंकि उसकी खुशी इसमें होती है कि उसके बच्चे और उसका हस्बैंड अगर एक बार ये के बोल दें कि आज बहुत अच्छा खाना बना है, तो समझ लो उसके पूरे दिन की थकान जो है ख़त्म हो गई। हर घर में काम करने वाली इसी तरीके की औरतें और साथ साथ जो बाहर भी काम करके आती हैं उसके बाद में ये सब काम करती हैं, उनको सैल्यूट है मेरी तरफ से। थोड़ा बहुत नहीं, पूरी तरीके से थका देने वाला काम होता है ये। इस तरह से की वाली बात नहीं होती कि हाँ आंख से दो आंसू गिर गए प्याज काटने में। ना ही हम इसका मजाक उड़ा रहे हैं इस बात का, हम उन लेडीज की तारीफ कर रहे हैं कि जो ये सारे काम करती हैं और उफ तक नहीं करती, कभी अपनी जुबान पे लाती तक नहीं है। अब देखिए ये जितने भी वहां से लोग लेकर आई है, यानी कि जो भी लोग हैं, अब ये इसके घर में ही रहेंगे और तो कहीं जाएंगे नहीं। इवेंद्र कृष्णा आ गया है, ये सब लोग जो आ गए हैं, इसका जो 3 BHK है इसी में रहेंगे सब लोग यहाँ पर। और भाई कुछ भी कह लो, धीरे धीरे करके एक एक करके फनी जैसी बात हुई थी सब चीज़ों पर कब्जा करता जा रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो वहाँ रेस्टोरेंट के नाम पे भी उसने अपनी पूरा मौधा मंडली को यहाँ पे लेकर आ गया है और उनको वहाँ पे टिका दिया है। वो जो दूसरा जो डेल्टा वाला जो घर लिया गया है वो इसीलिए लिया गया है कि घर मुंबई में ठहराना, मुंबई में लेना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है और बहुत कॉस्टली होता है, तो इसलिए वो एक फ्लैट ले लिया गया है। वहाँ पर ये खुद रहने वाले नहीं है, वहाँ ये सारी की सारी जो मंडली है ये वहाँ पड़ी रहती है और वही यहाँ पे काम करने के लिए आएगी और रहन सहन उसका वहाँ पर होगा। आखिरकार धन्ना सेठ की तरह उसने ये बता दिया गांव में कि भैया मैं बिजनेस कर रहा हूँ और मैं एक नहीं कई लोगों को रोजगार दे सकता हूँ, और देखो मैं इन सब लोगों को मुंबई लेकर आ गया हूँ। अगर ये सब बात नहीं होती तो वहाँ पर मुहर्रम के टाइम पर वो जो अनाउंसमेंट हो रहे थे, क्या वो बिना इसकी मर्जी के हो रहे थे? ये सारे अनाउंसमेंट इसने कराए होंगे जिसमें वो बिल्कुल उसके नाम छोड़ रहे थे कि सबा का जहां, और नाम लिया जा रहा था खालिद, और लगातार वहाँ पे लंगर बांटते हुए वो सारे अनाउंसमेंट इसके नाम के हो रहे थे। पूरे गांव के अंदर वो अनाउंसमेंट सुनने जा रहे थे जहाँ पे वो मेला लगा हुआ था पूरी तरीके से। तो धीरे धीरे ये घर, दूसरा वाला घर यानी कि मकान जो ले रखा है और जो बिजनेस है, सब जगह उसने अपने अपने पिट्ठू, अपने अपने आदमी, अपने अपने लोग बैठा दिए हैं और वो उसी हिसाब से चल रहा है। तो पूरी तरह से इसकी डिपेंडेंसी धीरे धीरे करके उसके ऊपर इतनी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है और वो जैसा चाह रहा है, जैसा खेल वो करना चाहता है वो वैसा कर रहा है, और जिसको इसके लिए लाभ पहुंचाना है, कैसे लाभ पहुंचाना है, वो सारे काम ये कर रहा है। रेस्टोरेंट लेके गई तो वहाँ पर जो ना रेस्टोरेंट का नाम को इसने ब्लर कर दिया कि जैसे किसी को पता ही नहीं हो, पर ऐसा नहीं है। इस रेस्टोरेंट का नाम तो बहुत पहले उजागर हो गया था, डिस्क्लोज हो गया था। इसने अपने रेस्टोरेंट का जो नाम रखा है, अगर कुछ लोगों को नहीं पता तो हम बता देते हैं, खुशामदीद रखा है इसने अपने रेस्टोरेंट का नाम। किसी को प्रूफ देखना हो तो हम ये स्क्रीनशॉट लगा रहे हैं जिसके अंदर बिल्कुल क्लियर कट दिखाई दे रहा है इसके रेस्टोरेंट का नाम क्या है। तो अब देख लीजिए, ये सारी नौटंकियां अभी भी बंद नहीं हो रही हैं, पूरी तरीके से चरम पे हैं। और देखने वाली बात यह है कि अब अम्मी पापा आ गए हैं, यानी सास ससुर आ गए हैं, तो उनके सामने और क्या क्या ड्रामेबाजी करके दिखाएगी, नौटंकी करके दिखाएगी, अच्छा बनकर दिखाएगी, और फनी इसी तरीके से कितना इसके पैरों में लेटेगा। अब जब खुद में गट्स ना हो तो आदमी के पास और कोई चारा नहीं रह जाता कि वो हथियार डाल दे पूरी तरीके से। चलिए इसके व्लॉग का रिव्यू जो है अगले पॉडकास्ट में करेंगे। ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।